वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में स्वर्ग को किसी शाश्वत, परम या अंतिम लोक के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यात्मक और अस्थायी प्रशासनिक लोक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे मुख्यतः सुखभोग, कर्मफल वितरण और ब्रह्मांडीय संतुलन के एक चरण के रूप में समझा जाता है। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में स्वर्ग को मुख्यतः त्रिदिव, देवलोक या इंद्रलोक कहा गया है, जहां वे जीव पहुंचते हैं जिन्होंने अपने पूर्व कर्मों के द्वारा पुण्य संचित किया हो, लेकिन जिन्होंने अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। स्वर्ग का मूल उद्देश्य आत्मा को स्थायी मुक्ति देना नहीं, बल्कि उसे उसके कर्मों के अनुसार उन्नत भौतिक और सूक्ष्म सुखों का अनुभव कराना है, जिसके बाद पुण्य क्षीण होने पर वही आत्मा पुनः पृथ्वी या अन्य लोकों में जन्म लेती है। इसीलिए स्वर्ग को वैदिक दर्शन में अनित्य कहा गया है। गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वर्ग लोक में जाने वाले भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, अर्थात पुण्य समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में आते हैं। स्वर्ग किसी नैतिक सर्वोच्चता का नहीं, बल्कि कर्म आधारित पदोन्नति का लोक है, जहां देवता भी शाश्वत नहीं हैं, बल्कि विशेष पदों पर नियुक्त चेतन सत्ता हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम जैसे देवता किसी परम ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्थापक हैं, जिन्हें प्राकृतिक शक्तियों और नियमों का संचालन सौंपा गया है। स्वर्ग लोक पृथ्वी से पूर्णतः अलग कोई रहस्यमय आयाम नहीं, बल्कि भूलोक से सूक्ष्म स्तर पर जुड़ा हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां यज्ञों, मंत्रों और मानव कर्मों की ऊर्जा सीधे प्रभाव डालती है। यज्ञों से प्राप्त हवि और मंत्रों की शक्ति देवताओं को बल देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्वर्ग लोक पृथ्वी की चेतना और कर्मों पर निर्भर है। यही कारण है कि स्वर्ग में स्थायित्व नहीं है। वहां न तो स्थायी राजा होता है, न स्थायी सत्ता, न स्थायी सुख। स्वर्ग लोक मूलतः संक्रमण का लोक है, जहां सत्ता भी कर्म से मिलती है और कर्म से ही छिन जाती है। इस वैदिक परिभाषा के अनुसार स्वर्ग कोई परफेक्ट हेवन नहीं, बल्कि एक अस्थायी प्रशासनिक क्षेत्र है, और यही अस्थिरता आगे चलकर इंद्र पद के बार बार बदलने और स्वर्ग की निरंतर राजनीतिक उथल-पुथल का मूल कारण बनती है। वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में इंद्र को अक्सर देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इंद्र कोई शाश्वत या स्थायी दिव्य सत्ता नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक पद था, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी राज्य में राजा या किसी व्यवस्था में प्रमुख पद होता है, जिसे योग्यता, पुण्य और कर्म के आधार पर प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को शक्ति, वर्षा, युद्ध और व्यवस्था से जुड़ा देवता कहा गया है, लेकिन वहीं ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंद्र का पद परिवर्तनशील था और अलग अलग युगों में अलग अलग इंद्र हुए। इसका कारण यह था कि स्वर्ग लोक कोई मोक्ष प्राप्त अवस्था नहीं थी, बल्कि भोग और कर्मफल का क्षेत्र था, जहां उच्च पुण्य वाले जीव सीमित समय के लिए देव पद प्राप्त करते थे। इंद्र का पद उसी कर्म सिद्धांत के अधीन था, जिसके अधीन मनुष्य और अन्य जीव थे। जैसे ही किसी इंद्र का पुण्य क्षीण होता, उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता और कोई अन्य अधिक योग्य देव या जीव उस पद को प्राप्त कर लेता। यही कारण है कि पुराणों में बार बार उल्लेख मिलता है कि फला युग में यह इंद्र था और इसके बाद दूसरा इंद्र बना, जिससे यह सिद्ध होता है कि इंद्र कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं, बल्कि एक अस्थायी प्रशासनिक भूमिका थी। इंद्र का व्यक्तित्व भी इसी अस्थिरता को दर्शाता है। कई ग्रंथों में इंद्र को भयग्रस्त, असुरक्षित और पदच्युत होने की आशंका से ग्रसित दिखाया गया है, विशेषकर तब जब कोई ऋषि या तपस्वी कठोर तपस्या करता था, क्योंकि तपस्या से अर्जित शक्ति सीधे इंद्र के पद के लिए चुनौती बन सकती थी। यह भय इस बात का प्रमाण है कि इंद्र स्वयं को स्थायी नहीं मानता था और उसे ज्ञात था कि उसका अधिकार कर्म और यज्ञों पर आधारित है, न कि किसी शाश्वत दिव्य अधिकार पर। विष्णु और शिव जैसे देवताओं के विपरीत, जिन्हें तत्व या चेतना के रूप में देखा जाता है, इंद्र को एक कार्यकारी देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका कार्य स्वर्ग की व्यवस्था, वर्षा और देवताओं की सुरक्षा तक सीमित था।
इसीलिए इंद्र बार बार यज्ञों पर निर्भर दिखाई देता है, क्योंकि यज्ञों से प्राप्त हवि और ऊर्जा ही उसकी सत्ता को स्थिर रखती थी। जैसे ही पृथ्वी पर यज्ञों में कमी आती, इंद्र की शक्ति घटने लगती, जो यह दर्शाता है कि उसकी सत्ता बाहरी समर्थन पर आधारित थी, न कि आत्माधारित चेतना पर। वैदिक दृष्टि में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि उच्चतम पद भी स्थायी नहीं होता यदि वह चेतना और धर्म पर आधारित न हो। इंद्र का बदलते रहना स्वर्ग की अस्थिरता का परिणाम नहीं, बल्कि स्वर्ग की प्रकृति का स्वाभाविक नियम था, क्योंकि स्वर्ग कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था, बल्कि कर्मफल भोगने का एक अस्थायी स्तर था। इसीलिए इंद्र का पद बार बार बदला, क्योंकि स्वर्ग स्वयं परिवर्तनशील था और परिवर्तनशील लोक में कोई भी पद स्थायी नहीं हो सकता। इंद्र का यह स्वरूप यह भी स्पष्ट करता है कि वैदिक दर्शन में सत्ता का मूल्य पद से नहीं, बल्कि चेतना, धर्म और मुक्ति से तय होता है, और यही कारण है कि इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी समय, कर्म और नियमों के अधीन थे। इंद्र पद की अस्थिरता को समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वैदिक और पुराणिक परंपरा में इंद्र कोई शाश्वत या सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक पद था, जो स्वर्ग लोक की कार्यकारी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था, और यही कारण था कि यह पद सभी दिव्य पदों में सबसे अधिक असुरक्षित माना गया। ऋग्वेद में इंद्र को अनेक बार देवताओं का नेता कहा गया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उसकी शक्ति स्थायी नहीं थी, बल्कि यज्ञ, कर्म और धर्म पर आधारित थी। जैसे ही पृथ्वी पर यज्ञों की संख्या घटती या धर्म संतुलन बिगड़ता, इंद्र की शक्ति स्वतः क्षीण होने लगती थी। पुराणों में बार बार उल्लेख मिलता है कि जब कोई असुर, दानव या यहाँ तक कि कोई मानव या ऋषि भी अत्यधिक तपस्या कर लेता था, तो सबसे पहला भय इंद्र को ही होता था, क्योंकि उसकी सत्ता किसी जन्मसिद्ध अधिकार पर नहीं, बल्कि वर्तमान ब्रह्मांडीय संतुलन पर आधारित थी। इंद्र पद की सबसे बड़ी अस्थिरता का कारण यह था कि वह कर्मनिर्भर था, जबकि विष्णु और शिव जैसे तत्व चेतना आधारित और कालातीत माने गए। इंद्र को बार बार पदच्युत किया जा सकता था, क्योंकि स्वर्ग स्वयं एक भोगलोक था, न कि मोक्षलोक, और भोग सदा अस्थायी होते हैं। पुराणों में अनेक इंद्रों का वर्णन मिलता है, पुरंदर, शक्र, सहस्राक्ष, जो इस बात का प्रमाण है कि एक ही ब्रह्मांडीय चक्र में कई बार इंद्र बदल सकता था। प्रत्येक मनवंतर में नया इंद्र नियुक्त होता था, और यह नियुक्ति किसी व्यक्तिगत महानता के कारण नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के संचित परिणामस्वरूप होती थी। यही कारण है कि इंद्र पद पर बैठने वाला व्यक्ति भीतर से सदा भयग्रस्त रहता था, भय इस बात का कि कहीं कोई तपस्वी, कोई असुर या कोई धर्मात्मा उसकी सीमित सत्ता को चुनौती न दे दे। गौतम ऋषि, दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र जैसे उदाहरण यह दिखाते हैं कि इंद्र न केवल बाहरी शत्रुओं से डरता था, बल्कि ऋषियों की चेतना शक्ति से भी, क्योंकि ऋषि ब्रह्मांडीय नियमों के साथ संरेखित होते थे, जबकि इंद्र उन नियमों के अधीन था। इंद्र पद की अस्थिरता का एक और गहरा कारण यह था कि वह पृथ्वी पर होने वाले कर्मों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। पृथ्वी पर जैसे ही अधर्म बढ़ता, यज्ञ रुकते और चेतना गिरती, स्वर्ग की ऊर्जा आपूर्ति कमजोर हो जाती थी और इंद्र की सत्ता स्वतः डगमगाने लगती थी। इसके विपरीत विष्णु का अवतार लेना इस अस्थिरता का समाधान था, क्योंकि विष्णु स्वयं नियमों के स्रोत थे, न कि उनके उपभोक्ता। इंद्र पद को सबसे असुरक्षित इसलिए भी माना गया क्योंकि वह अहंकार के लिए सबसे अधिक आकर्षक था। स्वर्ग का राजा, देवताओं का शासक और वैदिक दर्शन में अहंकार को पतन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। यही कारण है कि इंद्र के पतन की कथाएं बार बार मिलती हैं, जबकि विष्णु और शिव के पतन की नहीं। अंततः इंद्र पद की अस्थिरता हमें यह सिखाती है कि वैदिक दृष्टि में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती जो केवल भोग, शक्ति और प्रशासन पर आधारित हो। स्थायित्व केवल धर्म, चेतना और आत्मज्ञान में है, और यही कारण है कि स्वर्ग अस्थायी था, इंद्र बदलते रहे, लेकिन ब्रह्मांडीय नियम अटल रहे।
वैदिक और पुराणिक ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग कोई स्वतंत्र, आत्मनिर्भर या स्थायी शक्ति केंद्र नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा लोक था जिसकी पूरी सत्ता संरचना सीधे पृथ्वी पर किए गए कर्मों और यज्ञों से उत्पन्न ऊर्जा पर निर्भर करती थी। और यही कारण है कि स्वर्ग का पावर सिस्टम मूलतः उपभोग आधारित था, सृजन आधारित नहीं। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि देवताओं को जो बल, तेज, आयु और अधिकार प्राप्त होते थे वे स्वतः नहीं थे, बल्कि मनुष्यों द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, सोमयाग, अग्निहोत्र और दान से उत्पन्न सूक्ष्म ऊर्जा से पोषित होते थे। स्वर्ग में इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु जैसे देवता किसी सार्वभौमिक ऊर्जा स्रोत से नहीं, बल्कि पृथ्वी के कर्मचक्र से जुड़े हुए थे। इसलिए जैसे ही यज्ञों की संख्या घटती, धर्म का पालन कमजोर होता या मानव समाज अधर्म की ओर झुकता, वैसे ही स्वर्ग की शक्ति कम होने लगती थी। इस व्यवस्था में इंद्र केवल एक ऊर्जा प्रबंधक की भूमिका निभाता था, जो यज्ञों से प्राप्त शक्ति को देवताओं के बीच वितरित करता था। और यही कारण है कि इंद्र का पद स्थायी नहीं था, क्योंकि यह पद किसी आत्मिक योग्यता पर नहीं, बल्कि बाह्य कर्मापूर्ति पर आधारित था। पुराणों में यह बार बार कहा गया है कि जब पृथ्वी पर असुर, अधार्मिक राजा या अहंकारी शक्तियां यज्ञों को रोक देती थीं, तब देवता निर्बल हो जाते थे और स्वर्ग अस्थिर हो जाता था, क्योंकि उसका ऊर्जा स्रोत बाधित हो जाता था। यही कारण है कि देवता बार बार पृथ्वी की ओर देखते थे, ऋषियों की रक्षा चाहते थे और अवतारों का प्रकट होना आवश्यक हो जाता था, क्योंकि यदि पृथ्वी का कर्म संतुलन बिगड़ता तो स्वर्ग स्वतः कमजोर हो जाता था। यह पावर सिस्टम किसी दैवीय संविधान जैसा था, जहां देवता नियमों से ऊपर नहीं थे, वे भी कर्म सिद्धांत के अधीन थे और उनकी सत्ता योग्यता प्लस यज्ञ समर्थन पर टिकी थी। इसीलिए स्वर्ग में स्थायित्व नहीं था, वहां पद सुरक्षित नहीं थे और इंद्र जैसे पदाधिकारी को हर समय भय बना रहता था कि कहीं कोई महान तपस्वी, ब्रह्मर्षि या अत्यधिक पुण्यवान मानव उससे अधिक योग्य न बन जाए। इस पूरी व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि स्वर्ग का पावर सिस्टम वास्तव में पृथ्वी केंद्रित था, जहां मनुष्य कर्म करता था, ऋषि विधि निर्धारित करते थे और देवता उस कर्मोर्जा के उपभोक्ता मात्र थे। यही कारण है कि स्वर्ग जितना भव्य दिखता है उतना ही अस्थिर भी था, क्योंकि वह आत्मिक स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि बाह्य कर्म प्रवाह पर निर्भर था। वैदिक और पुराणिक ब्रह्मांडीय संरचना में इंद्र का बार बार बदलना किसी राजनीतिक अस्थिरता या व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम नहीं था, बल्कि यह कालचक्र, मनवंतर व्यवस्था और कर्म संचालित ब्रह्मांडीय प्रशासन का अनिवार्य नियम था, जिसे समझे बिना इंद्रपद की प्रकृति को समझना असंभव है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है, जहां समय 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली में विभाजित है। और इन युगों के भी बड़े चक्र होते हैं, जिन्हें मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनवंतर का संचालन एक मनु करता है और प्रत्येक मनु के काल में इंद्र, सप्तर्षि, देवगण और लोक व्यवस्था अलग अलग होती है। अर्थात इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रशासनिक पद है जो हर मनवंतर में बदलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि अब तक 14 मनवंतर माने गए हैं और प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र रहे हैं। जैसे वैवस्वत मनवंतर में वर्तमान इंद्र पुरंदर हैं, जबकि पूर्व मनवंतरों में यज्ञ, विपश्चित, शंभु, विभु, मनोजव, त्रिलोचन जैसे इंद्र हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि इंद्र का बदलना किसी संकट का संकेत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय समय प्रबंधन का नियम है। मनवंतर का काल अत्यंत विशाल होता है, लगभग 71 महायुगों का, और इतने लंबे समय में किसी एक सत्ता का स्थायी रहना न तो संभव है न ही वांछनीय, क्योंकि वैदिक दर्शन में कोई भी पद स्थायी नहीं है, केवल धर्म और कर्म का नियम स्थायी है। इंद्र का चयन उस जीव के कर्म, यज्ञ संबंध, तप और लोक संतुलन की योग्यता पर आधारित होता है, और जैसे ही उसका कर्मफल पूर्ण होता है या उसका मनवंतर समाप्त होता है, उसका पद स्वतः परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी पर राजाओं का युग बदलता है, यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि स्वर्ग कोई मोक्षलोक नहीं बल्कि भोगलोक है।
और भोग कर्मक्षय के साथ समाप्त होता है। इसलिए स्वर्ग और उसके राजा दोनों अस्थायी हैं। कालचक्र का उद्देश्य ब्रह्मांड को स्थिर नहीं बल्कि संतुलित रखना है, और संतुलन तभी संभव है जब सत्ता घूमती रहे, जमी न रहे। इसी कारण शास्त्रों में इंद्र को बार बार भयग्रस्त, सतर्क और असुरक्षित दिखाया गया है, क्योंकि वह स्वयं जानता है कि उसका पद काल के अधीन है, न कि काल उसके अधीन। यह अवधारणा आधुनिक दृष्टि से अनस्टेबल लग सकती है, लेकिन वैदिक दृष्टि से यह सबसे परिपक्व प्रशासनिक मॉडल है, जहां कोई भी सत्ता शाश्वत नहीं, हर पद उत्तरदायित्व है और समय सर्वोच्च नियंता है। इस प्रकार हर युग और हर मनवंतर में इंद्र का बदलना यह स्पष्ट करता है कि वैदिक ब्रह्मांड किसी व्यक्ति केंद्रित सत्ता पर नहीं बल्कि काल, कर्म और धर्म के त्रिकोण पर आधारित है। और यही कारण है कि स्वर्ग में इंद्र बदलता रहा, क्योंकि स्वर्ग स्वयं कालचक्र का एक अस्थायी चरण है, अंतिम सत्य नहीं। वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में यदि इंद्र के पद की अस्थिरता के कारणों का सबसे गहन विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इंद्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई एक वर्ग नहीं बल्कि तीन विशिष्ट शक्तियां थीं, तपस्वी, ब्रह्मर्षि और असुर। और इन तीनों का खतरा भौतिक युद्ध से अधिक सत्ता, ऊर्जा और अधिकार के संतुलन से जुड़ा हुआ था। तपस्वी इसलिए खतरनाक माने गए क्योंकि तपस्या को वैदिक दर्शन में ऊर्जा संचय का सर्वोच्च माध्यम माना गया है। उपनिषदों और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि तपस्या से उत्पन्न तेज केवल व्यक्तिगत सिद्धि तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। और यही कारण था कि कोई भी दीर्घकालिक तपस्या करने वाला साधक स्वर्गीय सत्ता के लिए चुनौती बन जाता था, क्योंकि यदि उसका तप पूर्ण हो जाता तो वह वरदान प्राप्त कर सकता था जो सीधे इंद्र के पद या अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता था। ऋषि विशेष रूप से खतरनाक इसलिए थे क्योंकि उनके पास केवल तप की शक्ति नहीं थी बल्कि वे ब्रह्मांडीय नियमों के ज्ञाता थे। ब्रह्मर्षि पद को वैदिक ग्रंथों में देवताओं से भी ऊपर रखा गया है क्योंकि ऋषि न केवल ऊर्जा उत्पन्न करते थे बल्कि कर्म, धर्म और सत्य के नियमों के अनुरूप निर्णय भी देते थे। और जब कोई ऋषि किसी देवता को शाप देता था तो वह व्यक्तिगत क्रोध नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय का सक्रिय रूप होता था, जिससे इंद्र जैसे पदधारी भी अछूते नहीं रह सकते थे। इंद्र के जीवन में बार बार आने वाले पतन, चाहे वह गौतम ऋषि का शाप हो, दुर्वासा का क्रोध हो या अन्य ब्रह्मर्षियों की अप्रसन्नता, इस तथ्य को उजागर करते हैं कि ऋषि सत्ता से ऊपर चेतना के प्रतिनिधि थे, जबकि इंद्र केवल एक प्रशासनिक पद। असुरों का खतरा अलग प्रकार का था। असुरों को केवल नकारात्मक या राक्षसी शक्ति के रूप में देखना वैदिक दृष्टि से अधूरा है, क्योंकि प्रारंभिक वैदिक काल में असुर शब्द का अर्थ शक्तिशाली या प्राणवान सत्ता से था, और कई असुर तप, यज्ञ और व्रत के माध्यम से देवताओं से अधिक शक्तिशाली बन जाते थे। जब कोई असुर दीर्घ तपस्या करके ब्रह्मा या अन्य उच्च सत्ता से वरदान प्राप्त करता था तो वह सीधे स्वर्गीय सत्ता संरचना को चुनौती देता था, क्योंकि उसका वरदान अक्सर अमरत्व, अजेयता या इंद्र पद के समकक्ष शक्ति से जुड़ा होता था। इस प्रकार इंद्र तीनों से इसलिए भयभीत रहता था क्योंकि तपस्वी ऊर्जा संचय से, ऋषि ब्रह्मांडीय नियमों की शक्ति से और असुर सत्ता संतुलन के प्रत्यक्ष विघटन से उसके पद को अस्थिर कर सकते थे। पुराणों में बार बार यह बताया गया है कि इंद्र का भय व्यक्तिगत नहीं बल्कि पदगत था। वह जानता था कि स्वर्ग की सत्ता स्थायी नहीं है और जो भी धर्म, तप या शक्ति में उससे आगे निकल गया वह स्वाभाविक रूप से उसके पद का अधिकारी बन सकता है। यही कारण है कि इंद्र बार बार तपस्वियों की तपस्या भंग करने का प्रयास करता दिखाई देता है, ऋषियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है और असुरों के विरुद्ध अवतारों या विष्णु की शरण लेता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मांडीय न्याय का अंतिम निर्णायक नहीं था। इस समूचे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इंद्र का सबसे बड़ा खतरा कोई हथियार या युद्ध नहीं था, बल्कि वह चेतना, तप और धर्म की वह शक्ति थी जो पद, लोक और सत्ता से ऊपर कार्य करती थी। और यही कारण है कि स्वर्ग का राजा होते हुए भी इंद्र सबसे अधिक असुरक्षित देवता माना गया।
वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में स्वर्ग को बाहर से जितना भव्य, सुखद और शक्तिशाली दिखाया गया है, भीतर से वह उतना ही अस्थिर और भय से भरा हुआ सत्तातंत्र था। और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा केंद्र स्वयं इंद्र थे, क्योंकि इंद्र कोई शाश्वत ईश्वर नहीं बल्कि एक अस्थायी प्रशासनिक पद था, जो कर्म, यज्ञों की आपूर्ति, धर्म की रक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन के पालन पर निर्भर करता था। इंद्र का भय किसी व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम नहीं बल्कि उस प्रणाली की संरचनात्मक सच्चाई था जिसमें उनका पद कभी भी छिन सकता था, क्योंकि वैदिक ब्रह्मांड में शक्ति किसी को स्थायी रूप से नहीं दी जाती थी बल्कि अर्जित और बनाए रखने योग्य होती थी। और जैसे ही कोई तपस्वी अत्यधिक तप करता, कोई असुर दीर्घकालिक यज्ञ करता या कोई मानव असाधारण धर्मबल अर्जित करता, इंद्र की सत्ता सीधे खतरे में आ जाती थी। ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में बार बार संकेत मिलता है कि इंद्र की शक्ति यज्ञों से आती है, न कि स्वयं से। और जैसे ही पृथ्वी पर यज्ञों की निरंतरता टूटती या किसी अन्य शक्ति केंद्र को अधिक आहुति मिलने लगती, स्वर्ग की ऊर्जा आपूर्ति असंतुलित हो जाती थी, जिससे इंद्र कमजोर पड़ते थे। यही कारण है कि इंद्र को सबसे अधिक भय तपस्वियों से लगता था, क्योंकि तपस्या एक ऐसा कर्म था जो किसी बाहरी अनुमति या देवता की कृपा पर निर्भर नहीं करता था। और जब कोई ऋषि दीर्घ तप करता तो उसकी चेतना ब्रह्मांडीय नियमों को प्रभावित करने लगती, जिससे इंद्र का पद स्वतः चुनौती में आ जाता। पुराणों में वर्णित अनेक घटनाएं, जैसे विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा, कश्यप आदि के प्रसंग, इस बात का प्रमाण है कि इंद्र का भय निराधार नहीं था बल्कि वैदिक नियमों के अनुरूप था, क्योंकि तप, ब्रह्मचर्य और संकल्प के बल पर कोई भी जीव देवताओं के स्तर तक या उससे ऊपर उठ सकता था। इसके अतिरिक्त असुरों का भय भी इंद्र के मन में लगातार बना रहता था, क्योंकि असुर भी वैदिक परंपरा में यज्ञ, तप और वरदान प्राप्ति के वैध साधक थे। और जब कोई असुर ब्रह्मा या शिव से वर प्राप्त करता तो वह सीधे स्वर्ग की सत्ता को चुनौती देता था, जिससे इंद्र को विष्णु या अन्य शक्तियों की शरण लेनी पड़ती थी। स्वर्ग की यह असुरक्षा इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इंद्र बार बार छल, हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न करने जैसे उपाय करते दिखाई देते हैं, जो किसी सर्वशक्तिमान सत्ता के लक्षण नहीं बल्कि अस्थायी पदधारी प्रशासक की मानसिकता को दर्शाते हैं। इंद्र का भय इस तथ्य से भी जुड़ा था कि उनका पद मनवंतर के साथ स्वतः बदल जाता था, अर्थात समय स्वयं उनके विरुद्ध कार्य करता था, और चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक निश्चित काल के बाद उनका स्थान किसी और को मिलना ही था। इस प्रकार स्वर्ग का वातावरण बाहर से स्थिर दिखने के बावजूद भीतर से अत्यंत संवेदनशील, प्रतिस्पर्धात्मक और भयाधारित था, जहां इंद्र को हर क्षण यह ज्ञात था कि उनकी सत्ता किसी वरदान से नहीं बल्कि निरंतर संतुलन बनाए रखने से टिकी हुई है। और यही कारण था कि स्वर्ग में सबसे अधिक असुरक्षा उसी के राजा को थी, क्योंकि वैदिक ब्रह्मांड में सबसे अस्थिर पद वही होता है जो शक्ति के शिखर पर हो लेकिन शाश्वत न हो। वैदिक और पुराणिक दृष्टि से जब इंद्र की तुलना विष्णु और शिव से की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र का बार बार हटाया जाना किसी व्यक्तिगत कमजोरी का नहीं बल्कि उसकी सत्ता की संरचना का परिणाम था, क्योंकि विष्णु और शिव को जहां तत्व या परम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है, वहीं इंद्र को केवल एक प्रशासनिक पद माना गया है जो कर्म, यज्ञ और लोक संतुलन पर निर्भर था। विष्णु का स्वरूप सृष्टि के पालन से जुड़ा है और शिव का स्वरूप संहार व परिवर्तन के सिद्धांत से। दोनों ही कालातीत हैं, निराकार साकार दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं और किसी यज्ञ, तप या भौतिक ऊर्जा से अपनी सत्ता प्राप्त नहीं करते, जबकि इंद्र की शक्ति का स्रोत पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ, देवताओं को मिलने वाला सोम और मानवऋषि समाज की कर्मशीलता थी। जैसे ही यज्ञों में कमी आई या किसी तपस्वी ने इंद्र से अधिक तेज अर्जित किया, इंद्र की स्थिति डगमगाने लगी। विष्णु और शिव पर किसी ऋषि के तप का सीधा खतरा नहीं होता क्योंकि वे स्वयं तप और चेतना के स्रोत माने जाते हैं, लेकिन इंद्र का पद इतना संवेदनशील था कि कोई भी ब्रह्मर्षि, राजर्षि या असुर यदि पर्याप्त तप कर ले तो स्वर्ग का संतुलन बदल सकता था।
इसलिए इंद्र को हमेशा भय, असुरक्षा और पदच्युत होने की चिंता में दिखाया गया है। पुराणों में बार बार यह संकेत मिलता है कि इंद्र स्वयं भी जानते थे कि उनका पद स्थायी नहीं है, इसीलिए वे तपस्वियों की साधना में विघ्न डालते थे, जबकि विष्णु और शिव कभी भी किसी साधक के तप से विचलित नहीं होते, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। शिव स्वयं तपस्वियों के आराध्य हैं और विष्णु तप को धर्म के मार्ग का अंग मानते हैं, पर इंद्र के लिए तप उसकी सत्ता के लिए सीधा खतरा था। इसके अतिरिक्त विष्णु और शिव का कार्यक्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, जबकि इंद्र केवल स्वर्ग लोक के शासक हैं, जो स्वयं त्रैलोक्य के भीतर एक अस्थायी क्षेत्र है। मनवंतर बदलते ही इंद्र बदल जाता है, पर विष्णु हर मनवंतर में नारायण ही रहते हैं और शिव हर कल्प में महादेव ही रहते हैं। यही कारण है कि पुराणों में इंद्र नाम कई व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, पर विष्णु और शिव एक ही चेतना के रूप में वर्णित हैं। इंद्र को हटाया जाना वास्तव में एक चेतावनी है कि जो सत्ता कर्म पर आधारित हो वह अस्थिर होगी, जबकि जो सत्ता चेतना और धर्म पर आधारित हो वह स्थायी होगी। इस तुलना से यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक परंपरा शक्ति से अधिक संतुलन को महत्व देती है, और इंद्र का बार बार हटाया जाना इस बात का प्रमाण है कि देवता भी नियमों से ऊपर नहीं थे, जबकि विष्णु और शिव स्वयं नियमों के अधिष्ठाता माने गए। इसलिए इंद्र का पतन किसी देवता का अपमान नहीं, बल्कि वैदिक न्याय प्रणाली का जीवित उदाहरण है, जहां पद स्थायी नहीं होता, केवल धर्म और चेतना स्थायी होते हैं। पुराणों और वैदिक साहित्य में इंद्र का स्थान समय के साथ जिस तरह बदलता गया, वह स्वर्ग की अस्थिरता का सबसे स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में इंद्र को देवताओं का सर्वोच्च राजा, वज्रधारी, वर्षा का नियंत्रक और असुर विजेता माना गया था। लेकिन जैसे जैसे दार्शनिक और आध्यात्मिक चेतना विकसित हुई, वैसे वैसे इंद्र की सत्ता को एक शाश्वत तत्व के बजाय एक कार्यात्मक पद के रूप में देखा जाने लगा। ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में इंद्र अब ब्रह्मांड का स्वामी नहीं, बल्कि यज्ञ आधारित ऊर्जा प्रणाली का एक लाभार्थी अधिकारी बन जाता है, जिसकी शक्ति मनुष्यों द्वारा किए गए यज्ञों, आहुतियों और धर्माचरण पर निर्भर करती है। और यही निर्भरता उसके पतन का मूल कारण बनी, क्योंकि जहां विष्णु और शिव को ब्रह्मांडीय सिद्धांत, चेतना और परम सत्य का प्रतिनिधि माना गया, वहीं इंद्र को भोग, ऐश्वर्य और पद सुरक्षा से जुड़ा हुआ देवता दिखाया गया। पुराणों में बार बार यह बताया गया है कि जैसे ही कोई ऋषि या तपस्वी तीव्र तपस्या करके पर्याप्त पुण्य और तेज अर्जित करता है, इंद्र का सिंहासन संकट में पड़ जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसका पद न तो आत्मसिद्ध था और न ही परम सत्ता द्वारा स्थायी रूप से सुरक्षित, बल्कि यह कर्म संतुलन के नियम के अधीन था। इंद्र के पतन की घटनाएं, चाहे वह अहिल्या प्रसंग हो, गौतम ऋषि का शाप हो या बार बार तपस्वियों की तपस्या को भंग करने के प्रयास, यह दर्शाती हैं कि इंद्र का चरित्र अब एक धर्मराज का नहीं, बल्कि एक पद संरक्षण में लगे प्रशासक का बन चुका था, जो अपने अधिकार को बचाने के लिए नैतिक भूले भी कर बैठता है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि हर मनवंतर में नया इंद्र नियुक्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इंद्र कोई दिव्य चेतना नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक भूमिका थी। ठीक उसी तरह जैसे आज किसी व्यवस्था में पद होते हैं जो व्यक्ति बदलने पर भी बने रहते हैं, और यही कारण है कि समय के साथ इंद्र की प्रतिष्ठा घटती चली गई। वह अब देवताओं का राजा नहीं, बल्कि एक अस्थायी अधिकारी बन गया, जो नियमों से बंधा था, कर्मफल के अधीन था और जिसकी सत्ता स्थिर नहीं थी। यह पतन वास्तव में इंद्र का व्यक्तिगत पतन नहीं, बल्कि वैदिक दर्शन की परिपक्वता का संकेत है, जहां शक्ति, पद और भोग से ऊपर चेतना, धर्म और ब्रह्मतत्व को रखा गया, और इंद्र उसी बदलाव में एक उदाहरण बन गया कि केवल सत्ता और ऐश्वर्य के आधार पर कोई भी पद शाश्वत नहीं हो सकता। वैदिक और पुराणिक परंपरा में स्वर्ग की अस्थिरता किसी प्रशासनिक विफलता या देवताओं की कमजोरी का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांडीय नियमों की एक अनिवार्य अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वैदिक दर्शन में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं मानी गई है सिवाय ब्रह्मसत्ता के,
स्वर्ग लोक को कभी भी परम सत्य या अंतिम गंतव्य नहीं माना गया, बल्कि उसे एक कर्माधारित भोगक्षेत्र बताया गया जहां सत्ता, सुख और अधिकार सभी सीमित, सशर्त और समयबद्ध थे। और यही कारण था कि स्वर्ग का शासन ढांचा मूलतः अस्थिर था। इंद्र का पद किसी ईश्वरत्व का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह एक प्रशासनिक उत्तरदायित्व था जो यज्ञों से प्राप्त ऊर्जा, धर्म की रक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करता था। और जैसे ही कोई अन्य चेतना, चाहे वह तपस्वी हो, ऋषि हो या असुर, इस ऊर्जा संतुलन को पार कर जाती थी, इंद्र का पद स्वतः संकट में आ जाता था। वैदिक ब्रह्मांड में सत्ता का स्रोत न तो जन्म था, न वंश, न स्थायित्व, बल्कि केवल कर्म, तप, यज्ञ और धर्म के अनुरूप आचरण था। और क्योंकि स्वर्ग स्वयं कर्मफल का क्षेत्र था, इसलिए उसकी सत्ता भी कर्म के नियम से बाहर नहीं जा सकती थी। यही कारण है कि स्वर्ग लोक में शासन करने वाला इंद्र कभी भी ब्रह्मांडीय नियमों से ऊपर नहीं था। वह न काल से मुक्त था, न कर्म से, न परिवर्तन से। इसके विपरीत विष्णु और शिव को किसी लोक विशेष का शासक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय नियमों का संरक्षक और नियंता माना गया। इसलिए वे सत्ता परिवर्तन के अधीन नहीं थे, जबकि इंद्र स्वयं उस व्यवस्था का एक घटक था जिसे वह संचालित करता था। पुराण स्पष्ट करते हैं कि जैसे जैसे युग और मनवंतर बदलते हैं, वैसे वैसे स्वर्ग का प्रशासन भी बदलता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वह निरंतर चक्र में गतिशील है, और स्थिर सत्ता इस चक्र का उल्लंघन होती। स्वर्ग की अस्थिरता का मूल कारण यह भी था कि वहां भोग प्रधान था, न कि मोक्ष। जहां भोग है वहां अहंकार, प्रतिस्पर्धा और भय अवश्य होगा, और यही भय इंद्र के चरित्र में बार बार दिखाई देता है। वैदिक दृष्टि में स्वर्ग को कभी भी आदर्श लोक नहीं माना गया, बल्कि उसे एक अस्थायी उपलब्धि बताया गया जो मनुष्य और देव दोनों के लिए समान रूप से नश्वर थी। इसलिए इंद्र का बार बार हटाया जाना किसी पतन की कथा नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि वैदिक सत्ता प्रणाली व्यक्ति केंद्रित नहीं, बल्कि नियम केंद्रित थी, जहां कोई भी पद स्थायी नहीं था और जहां सत्ता स्वयं नियमों के अधीन थी, न कि नियम सत्ता के अधीन। यही कारण है कि स्वर्ग अस्थिर था, क्योंकि वह जानबूझकर अस्थिर रखा गया था ताकि ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे और कोई भी सत्ता स्वयं को अंतिम सत्य न समझ बैठे।